DII और FII दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर होते हैं। इनके पास हजारों एनालिस्ट और करोड़ों रुपए का रिसर्च बजट होता है। और जब ये लोग क्वाइटली किसी स्टॉक में अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं तो समझ लो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो रिटेल इन्वेस्टर को अभी तक नहीं पता। आज मैं आपको 10 ऐसी कंपनी दिखाऊंगा जिसमें DII और FII दोनों ने रिसेंटली होल्डिंग बढ़ाई है। हर कंपनी का फुल एनालिसिस करूंगा। साथ ही आखिरी में 2 ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो हिडन जेम हो सकते हैं, इन्हें मिस किया तो रिग्रेट हो सकता है। तो पहला स्टॉक है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं है, ये इंडिया के डिजिटल इंफ्रा का बैकबोन है। कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 18% डाउन है। इसका P 30 है, EPS 58 है, ROE भी स्ट्रॉन्ग है 25%। रेवेन्यू इसका अब तक का सबसे हाईएस्ट है। नेट प्रॉफिट भी 37,500 करोड़ है जो कि अभी तक हाईएस्ट है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है। पहले ये 50 के करीब था लेकिन अब ये 56% है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में 15%, 3 साल में 14% है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ भी 5 साल में 31% और 3 साल में 83% है जो कि अभी तक का बेस्ट है। FII ने पिछले 5 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। ऐसे ही DII ने भी इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। इस कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब है कंपनी हर यूजर से ज्यादा पैसा कमा रही है। इस कंपनी पर डेट हाई था लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो 5G रोल आउट हो रहा है, डाटा कंजम्पशन एक्सप्लोर हो रहा है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इंडिया जितना ज्यादा डिजिटल होगा एयरटेल उतना ही ग्रो करेगा। अब दूसरा स्टॉक है LTI माइंडट्री। यह IT सेक्टर का स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। ये क्लाउड सर्विस, AI सॉल्यूशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काम करती है। अगर फंडामेंटल की बात करें, कंपनी के पास हाई मार्जिन है, इसके पास स्टेबल कैश फ्लो है, P रेशो 23 है, ROC 27% है, डेट टू इक्विटी रेशो 0.10 है। सेल्स भी अभी तक हाईएस्ट है, हर साल सेल्स इंक्रीज हो रही है। ऐसा ही नेट प्रॉफिट भी 4700 करोड़ का है, प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहा है। सेल्स ग्रोथ 5 साल में 28%, 3 साल में 13%। ऐसे ही प्रॉफिट ग्रोथ भी 5 साल में 25% है। FII ने इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। वहीं DII भी पिछले 5-6 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। अगर रिस्क की बात करें तो ब्रॉडर IT सेक्टर प्रेशर में है, शॉर्ट टर्म में प्रेशर आ सकता है। वहीं अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो AI रेवोल्यूशन आने वाला है, कंपनियां डिजिटल शिफ्ट हो रही है। अब तीसरा स्टॉक है अपार इंडस्ट्रीज। ये थोड़ा हिडन टाइप का स्टॉक है। ये पावर केबल, कंडक्टर, ट्रांसफॉर्मर ऑयल बनाती है। इंडिया की इंफ्रा ग्रोथ से डायरेक्ट लिंक है। अगर फंडामेंटल की बात करें तो पिछले कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है, ROC बहुत स्ट्रॉन्ग है, ROE भी इफेक्टिव 20% है। कंपनी के सेल्स हर साल बढ़ रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 43%, 3 साल में 48% है। वहीं FII पिछले 2 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। DII भी लगातार होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। अगर इसके फ्यूचर की बात करें तो पावर डिमांड लगातार बढ़ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन हो रहा है, तो जितना ज्यादा इंडिया में इंफ्रा बनेगा उतना ही अपार ग्रो करेगा। अब चौथा स्टॉक है L&T फाइनेंस। ये फाइनेंस सेक्टर का इंटरेस्टिंग प्लेयर है। ये रिटेल लोन्स, रूरल फाइनेंस और हाउसिंग लोन देती है। फंडामेंटल की बात करें तो NPA कंट्रोल में आ रहा है, रिटेल सेगमेंट ग्रो हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है, कंपनी अपने प्रॉफिट को हर साल इंप्रूव कर रही है। पिछले 10 सालों में कंपनी का प्रॉफिट 3.5 गुना हो गया है। प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में 45% है। वहीं FII ने पिछले 5 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ऐसे ही DII ने भी लगातार 3-4 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो इंडिया का क्रेडिट ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। जितना लोन डिमांड बढ़ेगा उतना ग्रोथ मिलेगा। अब 5वां स्टॉक है लोरस लैब। यह फार्मा सेक्टर का एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लेयर है। यह कंपनी ड्रग, रॉ मटेरियल और फॉर्मेशन बनाती है। अगर फंडामेंटल की बात करें, पहले इस कंपनी के पास हाई ग्रोथ थी लेकिन अभी थोड़ा स्लो डाउन आ गया। इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ तो इंक्रीज हो रही है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ अभी भी प्रेशर में है, मार्जिन भी प्रेशर देखा गया। FII पिछले 4 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। वहीं DII ने भी इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन में। कंपनी के साथ रिस्क भी है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी। अब 6वां स्टॉक है इप्का लैब। इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट प्रेजेंस है। ये पेन मैनेजमेंट और एंटी मलेरिया ड्रग बनाती है। अगर फंडामेंटल की बात करें, इसके मार्जिन स्टेबल है, P रेशो 37 है, ROC 15% के करीब है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है।
नेट प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार ग्रो कर रहा है। सेल्स ग्रोथ 5 साल में 14%, 3 साल में 15%। वहीं FII के पास होल्डिंग 10.6% की है और DII के पास 37% की होल्डिंग है। अगर फ्यूचर की बात करें तो हेल्थ केयर डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। अब 7वां स्टॉक है CDSL। CDSL आपका डीमेट अकाउंट मेंटेन करता है। सिंपल भाषा में समझे, आप स्टॉक बाई करते हो तो CDSL बैकएंड में काम करता है। फंडामेंटल की बात करें तो हाई मार्जिन बिजनेस है, एसेट लाइट मॉडल है, मोनोपोली बिजनेस है, ROC 42% स्ट्रॉन्ग है, ROE 32% है, डेट फ्री कंपनी है। सेल्स ग्रोथ 5 साल में 37%, 3 साल में 25% है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 38% और 3 साल में 19% है। FII ने भी इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। साथ ही DII ने भी 14% से अब 15% अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। अगर फ्यूचर की बात करें तो इंडिया में डीमेट अकाउंट एक्सप्लोर कर रहा है। जितने ज्यादा इन्वेस्टर होंगे उतना ज्यादा CDSL का रेवेन्यू बढ़ेगा। अब 8वां स्टॉक है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। ये ऑयल ट्रांसपोर्ट और बल्क कार्गो में काम करती है। इसका ROE और ROC 14% है। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 85% और 3 साल में 47% है। FII ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। FII के पास 25% की होल्डिंग है। वहीं DII ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। DII के पास 16% की होल्डिंग है। फ्यूचर की बात करें तो ग्लोबल ट्रेड रिकवरी हो रहा है। हाई रिस्क और हाई डिमांड टाइप का ये स्टॉक है। तो दोस्तों, अब तक हमने 8 स्टॉक देख लिए। अब वो असली 2 स्टॉक आते हैं जिसके बारे में मैंने वीडियो में शुरू में बताया था। अब 9वीं कंपनी है निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मशीन बन सकता है। ये म्यूचुअल फंड मैनेज करता है। इसका AUM लगातार बढ़ रहा है। ये हाई मार्जिन बिजनेस है। इसका ROC स्ट्रॉन्ग 40% है, ROE 31% है। ये एक डेट फ्री कंपनी है। सेल्स ग्रोथ 5 साल में 16% और 3 साल में 18% है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ भी 5 साल में 25% और 3 साल में 20% है। FII पिछले 3 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही DII ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 14% कर दिया है। अगर फ्यूचर की बात करें तो SIP कल्चर बूम पर चल रहा है। फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही है जिसके कारण निप्पॉन इंडिया को फायदा हो सकता है। जितना पैसा म्यूचुअल फंड में बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट निप्पॉन इंडिया को होगा। अब 10वां स्टॉक है BSC लिमिटेड। अगर इसकी रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो ये ट्रेडिंग फीस, लिस्टिंग फीस और डाटा सर्विस से कमाती है। इसके फंडामेंटल की बात करें तो हाई ऑपरेटिंग लिवरेज है इसके पास। वॉल्यूम बढ़ रहे हैं जिसके कारण प्रॉफिट भी तेजी से बढ़ रहा है। ROC 46% है, ROE 36% है और ये डेट फ्री कंपनी है। हाई सेल्स ग्रोथ कंपनी है। प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत हाई है। नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। 2014 में जहां सिर्फ 150 करोड़ का प्रॉफिट था, आज वो 2200 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। सेल्स ग्रोथ 5 साल में 39% और 3 साल में 56% है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ भी 5 साल में 65% और 3 साल में 70% है। FII ने भी इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। वहीं DII हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहे वो 10 स्टॉक जिसमें FII और DII लगातार होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। आपको कौन सी कंपनी बेस्ट लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।